हेलो, लाइव हो गया। सही हर जगह। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई डियर, देखिए आज जो हमारी क्लास है बेटा, वो क्लास नंबर हमारी सेकंड है। टेक्निकली कहे हमारी स्पोकन बैच की क्लास हमने पूरा का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से बैच रन करने वाला है। सेकंड जो हमारी मेन क्लास हुई, जिसको क्लास नंबर 1 हमने बोला, उसमें हमने जो है अपना एक बेसिक पार्ट स्टार्ट कर दिया। सेंटेंस के टाइप्स मैंने आपको कराए, बहुत सारी बातें आपको बताई, किस तरीके से आपको लेके चलना है बैच को, किस तरीके से आपको खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है, घर पे बोलना है, वो चीज मैंने आपको बताई। और आज अगर हम देखते हैं डियर, तो आज है हमारी क्लास नंबर 2। सो 1 क्लास थी इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड और थर्ड। टेक्निकली देखोगे तो थर्ड क्लास हुई। अगर आप ये देखेंगे कि पढ़ाई हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट की, उस हिसाब से आज क्लास नंबर 2 हुई। ठीक है, चलिए आप सब आ जाइए और चीजों को करते हैं स्टार्ट। अब अगर मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवीजन आपको दूं, तो उसके लिए मैंने आपको कॉपी नहीं करना है यहां से। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था डियर कि जो इंग्लिश है वो अपने आप में क्या बताया हमने, लैंग्वेज सर, जिसको हम बोलना सीखना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने बोला कि डियर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। जिसके लिए मैंने बोला डियर, सेंटेंस के आपको टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है। जिस नॉलेज में मैंने पहला सेंटेंस आपको बताया, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है डियर, आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं और ऐसे जो है सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ब और आगे जो भी जानकारी आपको देनी हो आप उसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मैंने एक और आपको सेंटेंस का टाइप बताया था, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया डियर, सब्जेक्ट आप लगाते हो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस और मॉडल आप कह सकते हैं, फिर आप नॉट लगाते हो, फिर आप मेन वर्ब लगाते हो, है कि नहीं, और आगे जो भी जानकारी हो आप लिखते हो, फुल स्टॉप। ये हमारी लास्ट क्लास थी। लेकिन ठीक है लेकिन क्या है, जो बैच है हमारा वो क्या है डियर, लाइव है ना, एक बार फटाक से एक बार बता देना, कमेंट से एक बार बता देना। लाइव तो हो चुकी है ना अपनी क्लास ऐप पर भी। हाँ बेटा, ये बिल्कुल 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 स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की तो मैंने करा दी है ये क्लास। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव सडनली कराई है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। सर आई लव टीचिंग, आई वांट टू बी अ टीचर लाइक यू, ऑफ कोर्स यू विल बी एंड यू विल बी बेटर देन मी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, वी आर लाइव। चलिए, तो अब चीजों को करते हैं स्टार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमने दो टाइप के सेंटेंसेस कवर किए। डियर, इसी बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ एंड इन आवर लास्ट क्लास दैट वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे, वी टॉक्ड अबाउट the types of sentences. One is affirmative sentence and second one is negative sentence. In case of affirmative sentence, we always start affirmative sentence by using subject, and after subject we use verb, then the extra explanation. In case of negative sentence, dear, we start the negative sentence by using subject, after subject we use helping verb, then plus not, and then we use the main verb of the sentence. This is the structure of affirmative and negative sentence. है ना, मतलब जिस चीज को मैंने आते ही आपको हिंदी में बोला, अगर मैं आपकी क्लास को इंग्लिश में ही स्टार्ट करता तो कुछ इस लहजे से स्टार्ट करता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वेरी गुड। तो हमने उसी लहजे से दोनों साइड के सेंटेंसेस को जाना। फिर मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी डियर, जब कभी भी आप एक सेंटेंस को सुने, उस एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश किया। वर्ब को चेंज कर लिया करो, टेंस को चेंज कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप चेंजेस ले आएंगे। फिर मैं आपको टेंस भी सिखाऊंगा, मॉडल्स भी सिखाऊंगा, जो रिलेटेड टू स्पोकन से रिलेट करेगा, उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो फिर हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसके कुछ एग्जांपल्स किए, इसके कुछ एग्जांपल्स किए, इसके कुछ एग्जांपल्स किए। ठीक है, अभी इस पे हम आए नहीं थे। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल किए। आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो, यहीं से आप कॉपी करोगे। मैंने कहा पतली सी कॉपी बनानी है। ठीक है, बिल्कुल पतली सी कॉपी बनानी है, 5-10 रुपए की आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं सर, 5-10 की कॉपी नहीं आती है। बिल्कुल पतली सी आप नोटबुक बना लीजिएगा, किसी भी नोटबुक की बैक साइड में आप कॉपी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए जी, सेंटेंस का टाइप। थर्ड टाइप आज भाई बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? आपने अफर्मेटिव सीख लिया, आपने नेगेटिव सीख लिया, अब आपको कौन सा सीखना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखना है। और फिर बताऊंगा मैं आज की क्लास में आप क्या करेंगे। देखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो टाइप का होता है। सबसे पहली टाइप की बात करते हैं इसी की, जिसको आप कहते हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से डियर स्टार्ट होता है। देखो पता सबको है, लेकिन हमने ये चीजें स्पोकन से रिलेट करनी है और आपको बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, मेन वर्ब आया, और बाद में बाकी की एक्सप्लेनेशन और आप क्या लगाते हो, क्वेश्चन मार्क। लेकिन आज मैं आपको द रियल डिफरेंस बताऊंगा एक स्पोकन बैच में और एक ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या डिफरेंसेस आता है। मतलब आप वो बैच जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या आते हैं। एक बात बताओ, आपने ये बोला, देखो ध्यान से सुनिएगा, आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं और आप मेन वर्ब लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा बोलता हूं, आर दे गोइंग देयर टुडे, क्या आज भी वहां जा रहे हैं? आर दे गोइंग देयर टुडे, और आपने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या आप इस सेंटेंस का रियल मीनिंग समझते हैं? आर दे गोइंग देयर टुडे, तो आप इसकी क्या निकालते हैं, हिंदी निकालते हैं, क्या वे आज वहां जा रहे हैं? क्या वे आज जा रहे हैं वहां? आर दे गोइंग देयर टुडे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो लास्ट चीज में मैंने सिखाई थी। ठीक है, वेरी गुड। क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी, अगर बात करते हैं हम डियर, यहां पर आ जाइए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। हाँ, आपका स्पीकर कौन होता है? आप कौन है? जो भी स्पीकर जो बोलता है वो कौन होता है? आई।
अच्छा, आप किससे बातचीत कर रहे होते हो डियर? जिससे आप बातचीत करते हो वो कौन होता है? लिसनर। वो कौन होता है? यू। याद आया? वेरी गुड। सो ये बात मैं किससे पूछ रहा हूं? यू से पूछ रहा हूं। आर दे गोइंग देयर टुडे? आर दे गोइंग देयर टुडे? आपने बोला यस सर, आप उसी से पूछ रहे हो। अब आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, योर फेस एक्सप्रेशंस। डियर, सबसे पहली चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलो, सो इंटेरोगेटिव ही फॉर्मेट अप्लाई करो। दे आर गोइंग देयर टुडे, टुडे दे आर गोइंग देयर, आज जा रहे हैं अभी, आज टुडे दे आर गोइंग देयर। आप ऐसे एक्सप्रेशन बोल गए सामने वाले से जैसे आप उससे पूछ रहे हो, उससे बता नहीं रहे हो। एक तो मैं बोलूं दे आर गोइंग देयर टुडे, दे आर गोइंग देयर टुडे, दे आर गोइंग देयर टुडे, आगे एक्सप्रेशन। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है डियर, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन विदाउट ग्रामर आप कई बार ऐसे बोलते हो टुडे दे आर गोइंग देयर, टुडे दे आर गोइंग देयर, टुडे दे आर गोइंग देयर, आज वे वहां जा रहे हैं, आप ऐसा बोलते हो ना, टुडे दे आर गोइंग देयर, टुडे दे आर गोइंग देयर, टुडे टुडे दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर टुडे, दे आर गोइंग देयर टुडे। अब एक्सप्रेशन आपने ऐसा बना दिया कि आप दूसरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बस इस बात को आप दिमाग में बैठाइए। सो योर एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट इन केस ऑफ स्पीकिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्पोकन बैच, not the batch that is for our competitive purpose or for our competitive exams. No, this is our spoken batch. So in case of speaking, if you want to ask something, you can use the interrogative format, or you can use the simple, the basic format, the affirmative sentence format, but your face expressions should be just like the question mark sign. They are going there today. समझ आया? अब आ रहा है तू, कहता अब आ रहा है तू मतलब पूछ रहा है कि बता, पूछ रहा है, डांट रहा है, अब आ रहा है तू, अब याद आई तेरे को मेरी, अब बताओ। अब आप ये बोल देंगे, आप ये हिंदी में करते हो ना आप ये काम, आप जा रहे हैं वो वहां, तू जा रहा है वहां, तू जा रहा है वहां, अबे पूछ रहा है कि बता रहा है, कहता पूछ रहा हूं, तू आ रहा है मेरे साथ। अब देखो, अब हिंदी में ये बोलना चाहिए, क्या तुम आ रहे हो मेरे साथ, तू आ रहा है मेरे साथ मार्केट में, जबकि आप बोल यू आर कमिंग विद मी, यू आर कमिंग विद मी। बेटा मैं बोल नहीं रहा तेरे से, मैं तो तेरे से पूछ रहा हूं। बेटा मैंने आके कहा वी आर लाइव नाउ, और आप क्या कमेंट करते हो, यस सर वी आर लाइव नाउ। मैं तो पूछा ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूं वी आर लाइव नाउ, लेकिन सर आपके एक्सप्रेशन ऐसे थे, आपने बोला वी आर लाइव नाउ, आपने एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम लाइव है या नहीं। So this is the case. So in case of interrogative format, whether you use the interrogative format or you use the affirmative format with question mark expressions, it will work. ये काम करेगा मेरे दोस्त, समझ में आई आपको बातें? So आपकी क्या टेंशन खत्म हो गई सर, आज हमें एक्चुअल में, ठीक है, आज हमें एक्चुअल में पता चल गया कि इंटेरोगेटिव फॉर्मेट जरूरी नहीं इन केस ऑफ स्पीकिंग आप यूज करें, आप ये फॉर्मेट यूज करें, बट अपना फेस एक्सप्रेशन को याद रखें। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पूछने का एक ये तरीका है, और एक आप याद रखिएगा, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप ऐसा ही साइन बनाएंगे, ऐसा ही साइन बनाएंगे आप, ठीक है, ऐसा बिल्कुल साइन बनाना। आपका ये एक्सप्रेशन दोनों केसेस में, आर दे गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, आर दे गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, दोनों एक्सप्रेशन। चलो एक बार बोल के देखिएगा इस सेंटेंस को, और एक बार बोल के देखिएगा इस सेंटेंस को विद एक्सप्रेशंस। डियर अगेन मैं आप पे भरोसा करके चल रहा हूं कि आप इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम में फंसेंगे। आज के बाद आप इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने का आपका नजरिया बदलेंगे और एक्सप्रेशंस को बदलेंगे। पहला सेंटेंस पढ़ना आर दे गोइंग देयर टुडे, और दूसरा पढ़ना टुडे दे आर गोइंग देयर। तो जैसे एक्सप्रेशंस मैंने बोला था, आर दे गोइंग देयर, आर दे गोइंग देयर टुडे, टुडे दे आर गोइंग देयर, दोनों में पूछ लिया। अब एक चीज बताइएगा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो दोनों केसेस यहां पर आपको ख्याल रखना है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, मैं सेंटेंस बोलूंगा और आपको यह पता करना है मैं क्या कहना चाहता हूं। दैट मींस यू हैव टू, पहले हिंदी बोलता हूं फिर उसकी इंग्लिश बनाता हूं। आपको यह पता करना है कि स्पीकर आपसे क्या कहना चाहता है। ऐसे एज्यूम करते हैं जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे कुछ बोलूंगा, आपको यह पता करना है मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बताया, या मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो ये देखने हैं, जरा ध्यान से इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो इनको बाद में पढ़ेंगे, फिर मैं इनके एक्सप्रेशंस भी बताऊंगा आपको, और बताऊंगा आज मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू ऑलवेज हेल्प द पुअर। द पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वन, आर यू क्रेजी? ठीक है, नेक्स्ट वन, आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? ठीक है, डू यू थिंक do you think they should go there? ठीक है, ये 4 सेंटेंस है आपके पास। आपको यह पता करना है मैं यहां क्या क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं यहां क्या क्या पूछना चाह रहा हूं, आपको यह पता करना है इन 5 सेंटेंसेस में। बताइए जरा, पूछ रहे हैं? अब आप इंटरेस्टिंग बन गया। चलो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, आप हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त यहां पर एक बात बताइए, ये तो है नहीं ना जो आपको बात पता है मैं आपको वो बात बता रहा हूं, नहीं,
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सर सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, सामने वाले के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सामने वाले के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना बेटा मैं तुम्हें ही बताऊं अरे तू इंसान है? ऐसा कोई क्यों बोलेगा सर? ऐसा तो तब बोलेगा जब दूसरे को तुम्हें डांटना होगा, अबे तू इंसान है, गधे वाले काम क्यों कर रहा है, ऐसा तो तब बोला जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं, यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, आप हमेशा, ठीक है, आप हमेशा गरीबों की मदद करते हो, इसका मतलब मैं आपकी तारीफ करने के मूड में हूं, आप सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हो, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, आप हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, तारीफ वाली बात हुई, ठीक है। दूसरे, आर यू क्रेजी, पागल हो गया तू, इसका मतलब आप कुछ स्टूपिड कर रहे हो, आप कुछ बेवकूफ पने का काम कर रहे हो, होता है ना कुछ भी आप एकदम बेवकूफ पने का काम कर देते हो, कुछ भी एकदम सडनली, जैसे आपने एक बात बताओ, जैसे आप मेरे पास कुछ सामान लेके आ रहे थे पानी का, हाँ, या कुछ भी है, हाँ, एकदम यूं कर दिया आपने, आज यू क्रेजी, पागल हो गया तू, ये वाली चीज। इसका मतलब यहां पर क्या, आर यू क्रेजी में जब भी आप कुछ पागलपन करते हैं, मजाक मस्ती हुई, ठीक है, या कुछ बेवकूफ पना कर दिया, उसके लिए आप क्या बोलते हो, आर यू क्रेजी, पागल हो गया तू। वेरी गुड। आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आर यू एन इंटेलिजेंट, क्या तू इंटेलिजेंट स्टूडेंट है? बेटा आपको क्या लगता है कोई भी इंसान आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, क्या तू इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पागल हो गए हो तुम? आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो? ये बेटा आपको क्या लगता है, ताना वाना नहीं मारा जा रहा है, टोंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? क्या इंसान है तू, क्या इंसान है तू, इसका मतलब आप उसको क्या बोल रहे हो, क्या इंसान है कि तू नहीं, अरे टोंट करने की कोशिश कर, बेइज्जती कर, आर यू इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तू? ऐसा तब नहीं बोलोगे जब दूसरे ने बिल्कुल बेवकूफ किया तू इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आपने इसको सीधा सीधा नहीं बोला यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपने बोला आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब मेरे को शक हो रहा है अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या मेरे को शक हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने कोई इंग्लिश बोल रहा हो, तुमसे बोल रहे हो डू यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या तू जानता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है? इसका मतलब वो गलतियां कर रहा होगा बहुत ज्यादा, आप उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज द रीजन यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग दैट यू शुड नॉट आस्क हिम, बट यू आर आस्किंग, यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम। समझ रहे बेटा, क्यों आप उससे पूछ रहे हो क्वेश्चन, अरे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आप बोलते हो कई इंसान क्या कहता है, क्या तू पैसा डबल कर देगा, तो कोई शक है क्या, तभी तो इसका मतलब शक है तुम्हें उसके इंटेलिजेंट होने पर, शक है तो बेटा तुम बेइज्जती करने लग रहे हो, वरना क्यों पूछोगे? समझ आए?